नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के सत्संग जूम मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता के ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं। अध्याय अध्याय लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं, जो श्लोक्स हैं, उनके ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं। हम लोग अध्याय 6 पे आ गए हैं, चैप्टर 6 और श्लोक नंबर 18 तक पहुंच गए थे पिछली बार। तो इससे आगे फिर यतीन्द्र जी हमें इससे आगे ले चलिए। धन्यवाद दीपक जी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। हम लोग अध्याय 6 तक आ चुके हैं। फिर से दोबारा रिपीट कर देते हैं। पहला अध्याय हमने किया था अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन के विषाद, अर्जुन का लेमेंटेशन, अर्जुन का ग्रीफ दिखाया था। कृष्ण भगवान ने उसको फिर समझाया था कि तुम्हें ग्रीफ, ये लेमेंटेशन और विषाद का कारण इसलिए है कि तुमने अपना ट्रू नेचर नहीं पहचानी है, जो कि तुम आत्म स्वरूप हो, ये मन बुद्धि नहीं है। वो द्वितीय अध्याय में सांख्य योग में कृष्ण भगवान ने समझाया था। लेकिन अर्जुन को शाब्दिक ज्ञान तो हो गया था कि मैं आत्म तत्व हूं, लेकिन शाब्दिक ज्ञान तो एक चीज होती है और तात्विक ज्ञान दूसरी चीज होती है। शाब्दिक ज्ञान में तो आप शब्दों को पकड़ लेते हैं और फिर उन्हीं को फिर रिपीट करने लगते हैं और समझते हैं कि हम समझ गए। लेकिन तात्विक ज्ञान ये होता है कि जो हम उसको रियलाइज कर लेते हैं, जो बात ज्ञान कहा जा रहा है, जो हमारे भीतर उतर जाता है और जो हमको बिल्कुल स्पष्ट अनुभव हो जाता है, वो है तात्विक ज्ञान। तो जब शाब्दिक ज्ञान होता है तो फिर उसमें तमाम तरह के डाउट होते हैं। तो इसी तरीके का अर्जुन को भी डाउट हुआ, तो उसने कहा कि क्यों आप क्यों फिर मुझे लड़वा रहे हैं, जब यही सत्य है तो क्यों लड़ने के लिए कह रहे हैं। तब फिर उन्होंने कृष्ण भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्म योग का बताया। कर्म योग में बताया कि ये बात ठीक है कि तुम आत्म रूप से हो, लेकिन शरीर तो तुमको चलाना है, शरीर भी तो मिला है, शरीर यात्रा के लिए कर्म है, कर्म तो करना ही पड़ेगा और कर्म किए बिना कोई एक मिनट भी नहीं बैठ सकता है। तो तीसरा अध्याय था कर्मयोग। फिर इसके बाद चौथे अध्याय में फिर और अर्जुन के प्रश्न आए, तो उसके बाद क्या कहते हैं, ज्ञान कर्म संन्यास योग। उसमें फिर तीनों का मिश्रण हो गया कि मतलब जब कर्म संन्यास का मतलब यह है कि जब आप कर्म फल की आशा त्याग कर दें, तब वो कर्म संन्यास हो जाता है। तो पांचवें अध्याय में वो था, नहीं चौथे अध्याय में। अच्छा, अब फिर उसके बाद आया था संन्यास, कर्म संन्यास योग। वो था ज्ञान योग, ज्ञान कर्म संन्यास। चौथा था ज्ञान कर्म संन्यास और पांचवा है कर्म संन्यास। इसमें फिर कृष्ण भगवान ने और ज्यादा स्पष्टीकरण दिया, जो कि पहले बता चुके थे। अब छठा अध्याय आता है। छठे अध्याय में ध्यान योग के बारे में कृष्ण भगवान बता रहे हैं। ध्यान योग से पहले कृष्ण भगवान ने बताया था कि वो सच्चा सन्यासी है जिसने कर्म फल का त्याग किया, न कि वो जिसने की सारी क्रियाएं बंद कर दी हैं। मतलब जैसे अग्निहोत्र इत्यादि क्रियाएं करते थे नित्य उस समय के गृहस्थ, तो सन्यास में जब पहुंचते थे तो उनको फिर बंद कर देते थे। लेकिन कृष्ण भगवान ने बताया कि ये सन्यास, रियल सन्यास ये नहीं है। रियल सन्यास ये है कि आप सब कुछ करते हुए भी उसका कर्म फल का त्याग करते चले जाइए। तो वही प्रकरण चल रहा है। और इसमें अब कृष्ण, इसमें फिर आगे आके कृष्ण भगवान ने पिछले कुछ श्लोकों में बताया था मन के बारे में। बंधुरास्त मनास्त, जो मन जो है वो विचारों का केंद्र है और ये सब तरफ भागता रहता है। और ये अगर हम, जो मन हमारा कह रहा है उसके अनुसार हम चलते रहे, तब ये हमारा शत्रु हो सकता है। मन ही जो है वो हमारा सबसे परम मित्र हो सकता है, और ये मन ही जो है वो हमारा परम शत्रु भी हो सकता है। तो हमको इसको वॉच करना है मन को। वो थे, वो श्लोक थे, हम पढ़ देता हूँ, बहुत अच्छे हैं। एक सेकेंड। बंधुर आत्म आत्मानस्तस्य
ये आत्मना जिता अनात्मस्त शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवत्. For those who have conquered the mind, it is their best friend. For those who have failed to do so, the mind works like an enemy. और उसके बाद कृष्ण भगवान ने कुछ एग्जाम्पल दी थी कि जिसने अपना मन को जीत लिया है वो कैसा उसका एटीट्यूड होता है. उसका ये होता है कि he looks upon equal vision with all well-wisher, friend, foe, the pious and the sinner with an impartial intellect. The yogi who is of equal intellect towards friends, companion and foe, neutral among enemies and relatives, and unbiased between the righteous and sinful is considered to be distinguished among humans. अब 11वें श्लोक से कृष्ण भगवान आते हैं कि कैसे ध्यान योग किया जाए. इसमें कृष्ण भगवान ने, हम पहले भी कर चुके थे कि आसन कैसा स्थिर करना चाहिए. स्थिर आसन में बैठना चाहिए, ना ऊंचा हो ना नीचा हो, और 3 लेयर हो उसकी, उस आसन की, जो हम पिछले हफ्ते डिस्कस कर चुके थे. और उसके बाद बैठ के अपना मन और इंद्रियों को एकाग्र करके योग का अभ्यास करना चाहिए. उसमें जो अपर बॉडी है और गर्दन है और सिर को स्थिर करके और अपनी नासिका के अग्र में अपनी दृष्टि जमा के चारों तरफ से अपना ध्यान हटा के योग अभ्यास करना चाहिए. फिर उसके बाद कृष्ण भगवान कहते हैं प्रसन्नात्मा विगत धीर ब्रह्मचार्य व्रते स्थिता मना संयम मच्चितो युक्त आसीत मत परा. 10 हमने यहां तक कर लिया था, अभी 14वां कर रहे हैं यहाँ पर. 10 with a serene, fearless and unwavering mind and staunch in the vow of celibacy, the vigilant yogi should meditate on me, having me alone as the supreme goal. तब यहाँ कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है वो मैं होना चाहिए, मतलब ही शुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन. अब यहाँ पर कई डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है. कुछ लोग कहते हैं कृष्ण भगवान की जैसे आप तस्वीर में चित्र देखते हैं उसको, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए. कुछ लोग कहते हैं नहीं, वो सब में अव्यक्त निर्गुण निराकार रूप में स्थिर है, उसके ऊपर स्थित करना चाहिए. तो जिसमें भी जिसका जैसे, और कुछ लोग कहते हैं कि जो मंत्र है उसी में भगवान है, तो अपने मंत्र पे अपना स्थिर करना चाहिए. कुछ लोग कहते हैं कि जो श्वास प्रश्वास की क्रिया है वो भी भगवान की कारण चल रही है, अगर आप उसी पर अपना मन स्थिर करें तब भी इसका अर्थ ही है कि आप भगवान पर स्थिर कर रहे हैं. तो बहुत से हैं, आप में से बहुत से लोग अपने अपने अनुसार चल रहे हैं, और हम लोग भी एक करते हैं. तो उसमें हम अपना मंत्र पढ़ के भगवान की तरफ पहले ध्यान ले जाते हैं, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकम. हम अपनी जो हमारे शरीर में चेतना है और जो क्रियाएं चल रही हैं भगवत कृपा से श्वास प्रश्वास की, उसके ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं. उसका मेन पर्पज ये है कि हम, जैसा मन हर तरफ भागता है तो उसके बजाय पहले एक पर सिर्फ स्थिर कर लें, और उसके बाद फिर हम एक को भी हटा के बिल्कुल भगवत सत्ता में अपने को विलीन कर लें. अब है उसके बाद कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि जिसको प्रैक्टिस हो जाती है तो क्या होता है. 10 कांस्टेंट युंजन एवं सदात्मानम योगी नियत मानसा शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थापम गच्छति. Thus, constantly keeping the mind absorbed in me, the yogi of disciplined mind attains nirvana and abides me in supreme peace. So abides me, abides in Krishna, and also abides in Krishna means जो हमारा चैतन्य है वो भी कृष्णा के कारण है. तो उस चैतन्य में दे अबाइड, दे उसी में चैतन्य में लीन हो जाते हैं. उसमें फिर कोई विकृति नहीं है,
उस चैतन्य में लीन होने के बाद कोई चित्त वृत्ति नहीं रह जाती है, शांत चित्त है, उसमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। अच्छा, हाँ तो इसमें ओके, प्रभुपाद जी वाली जो ट्रांसलेशन है ना, हाँ उसमें थोड़ा सा उन्होंने एम्फेसाइज किया है ब्रैकेट्स में डाल के, और द अबोर्ड ऑफ कृष्णा। यहाँ पर जो ट्रांसलेशन है उसको तो उन्होंने किया हुआ कि his mind, thus practicing constant control of the body, mind, and activities, the mystic transcendentalist, his mind regulated, attains to the kingdom of God. Okay, so यहाँ लिखा है किंगडम ऑफ गॉड, नॉट जस्ट मेरे में असिमिलेट हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये कहते हैं किंगडम ऑफ गॉड, एंड ब्रैकेट में ये भी डाला है और द अबोर्ड ऑफ कृष्णा, और उसके बाद बाय सीसेशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। सो आई थिंक ये जो सेक्ट है अपना गौड़िया वैष्णव सेक्ट, ये मोर एम्फेसाइज करता है in a kingdom of God, and उससे ये होता है कि जो डिवोटी है वो अंडर द इम्प्रेशन रह जाता है, ये जो बॉडीली कॉन्सेप्ट है ना, इसी को लेके वो सोचता है मैं इसी बॉडी से वहां पहुंच जाऊंगा। हाँ, वो समझता है कि जैसे मैं यतीन्द्र शर्मा हूं तो जो वहां पहुंचूंगा भाई यतीन्द्र शर्मा ही रहूंगा। या तो यहाँ पर वो ये इन्होंने वो कंफ्यूजन दूर नहीं किया उनका, उनको दे लेट देम गो विद द थॉट कि हाँ ठीक है ऐसे ही पहुंच जाओगे। या पर ऐसा नहीं है कि क्लैरिफिकेशन उसके ऊपर नहीं है कि तुम आत्मा हो, वो तो पहले है, वो तो प्रभुपाद ने भी समझाया उसमें, और उनको समझाना ही पड़ना था बिकॉज देयर इज नो वे अराउंड इट, लेकिन यहाँ पर नहीं सोचते। पर यहाँ पर और कई और जगह पे ऐसा प्रतीत होता है कि दे प्रेफर ऐसे ही मैं सयुज चला जाऊंगा तो बहुत अच्छी बात होगी। हाँ, वो इसीलिए वो चोटी जो रखती है ना, लंबी सी खड़ी सी चोटी होती है ना, देखा ना, हाँ जी, उसका हाँ जी। पर्पज ये होता है कि जब भवसागर में आप डूब रहे हो मृत्यु के बाद, तो उसको पकड़ के उठा लिया जाएगा आपको। अच्छा, वो इसलिए होती है कि आपको वहां से पकड़ के उठा लिया जाएगा, वो वैकुंठ ले जाएंगे वहां से। That's amazing. I never thought of that. Yes. Amazing. Sorry, I shouldn't laugh, but it's very practical what you're showing me. Yeah. I thought it's more symbolic, for some reason. Yeah. No. Exactly like that. I mean, उसको बोधी कहते हैं ना, बोधी। हाँ, वो पंजाब में पहले मेलों में आया करता था यमपुरी नाटक, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं। जो मेले होते थे ना, जैसे साल में डिस्ट्रिक्ट में, पता नहीं पंजाब में होते थे नहीं होते थे, लेकिन यूपी में तो हुआ करते थे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में साल में एक दफे मेला होता है। जैसे मेरठ में नौचंदी का मेला होता था बहुत भारी, और तो उसमें एक वो आया करता था, यमपुरी नाटक उसे कहते थे। अच्छा। उसमें दिखाते थे कि जो लोग मरने के बाद लोग कैसे जाते हैं, मतलब वो उसकी वो थी क्या कहते हैं, वुड की बनी हुई मूर्ति है, वो मैकेनिकल सिस्टम था। तो देखते थे वो नदी, वो क्या कहते हैं, कौन सी नदी होती है, उससे पार हो रहे हैं, तरनी समथिंग। हाँ, और तो उसमें वो दिखाते थे जो शिव विष्णु भक्त होते हैं, उनकी इस चोटी से उठा के वो ले जाते हैं, डूब नहीं पाते हैं, बाकी सब लोग डूब जाते हैं। अच्छा। और इसीलिए जो तिलक लगाते हैं ना वो वैष्णवी, यू उसका ये होता है कि जो तिलक लगा होगा वो यमदूत नहीं ले जा सकते उनको। अच्छा। हाँ, अगर आपका तिलक लगा है तो यमदूत आपको टच नहीं कर सकता, दिस इज फॉरबिडन। यमराज की इंस्ट्रक्शन है कि जिनके वो लगा हो वो उनको टच मत करना। तो अच्छा, हाँ, उनको सिर्फ विष्णुदूत ही ले जा सकते हैं, विष्णुदूत ले जा सकते हैं। और हर एक विष्णुदूत और कर्म जो मर्जी कर ले। मैंने कभी सुना नहीं है और मेरे को पता भी नहीं है, पर कर्म जो मर्जी कर लें बस वही लगा लें। नहीं, आपकी बात ठीक है, ऐसे नहीं होता। कर्म का तो बिल्कुल ही साफ साफ ही लिखा हुआ ना भगवत गीता में कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। मैंने बोधि का भी नहीं सुना वो उनका ये है कि जो भी उस तिलक को लगाएगा वो पवित्र हो जाएगा,
और वो ऐसे काम करेगा ही नहीं उसके फिर खैर ठीक है ना, काम गलत नाम काम कोई हो तो ठीक है। Yeah. वो तो बाकी बोधी का मैंने नहीं कभी सुना, इतना पता है बोधी रखते हैं। हाँ, बोधी का ये है, कभी आप देखेगा वो यहाँ से उठा के वो ले जाएंगे। अच्छा, नमस्ते जयंती जी। हाँ हाँ, तो ये अनीता जी है। भी आए हैं, so हाँ, आपके धर्म पत्नी आपको वॉच कर रही है। या अनीता जी भी आई। या तो ये हमने जो Join. explain किया कि उसमें मेडिटेशन का है कि उसमें आप जो आपके भीतर जो भगवत तत्व है वो चेतनता है, चैतन्य जो है वो रिप्रेजेंट करता है भगवान को आपके भीतर, क्योंकि चैतन्य चला गया तो फिर बॉडी डेड हो गई। तो उस चैतन्य में आपको लीन हो जाना है, और उसके बाद फिर जो भगवान की मर्जी होगी, अगर उनकी मर्जी होगी कि अपना रूप दिखाएं कृष्ण भगवान का जैसा 2 हाथों वाला है, तो दिखा देंगे। कि नहीं मर्जी तो आप चैतन्य में लीन हो रहिए। चैतन्य में लीन होने में भी बहुत आनंद है। Chaitanya is also consciousness, right? या Yes, I agree. That's easy from. और उसके बाद अपने किंगडम में ले जाना हो तो ले जाएंगे। हमारे अपने हाथ में तो है नहीं। अपने हाथ में तो सिर्फ जो यहाँ पर कर्म कर सकते हैं वही अपने हाथ में है। और जब आप चैतन्य में लीन होते हैं तो आप नहीं रह जाते हैं उस समय फिर जब ध्यान निकलता है तब आप बनते हैं। उस समय तो आप कुछ भी नहीं होते। ठीक है, चलिए थोड़ी सी होगी क्लैरिफिकेशन। हाँ, अब आगे का बढ़ते हैं। अच्छा, आप कोई इम्पोर्टेंट वाले पढ़े लेते हैं। ये तो अच्छा, अगले उसमें बताया है कृष्ण भगवान ने कि इस योग करने के लिए क्या आपको क्या करना है, मतलब जो आपकी लाइफ स्टाइल है वो कैसी होनी चाहिए, उसके बिना आप नहीं कर पाएंगे। ये तो उसमें बताया है कि नाति अनशस्तु योगो अस्ति न चैकांतम अनशता न चाति स्वप्नशील जागृतो नैव चा अर्जुन। O Arjun, those who eat too much or too little, sleep too much or too little, cannot attain success in yoga. So moderation बताया जा रहा है। Moderation is a must. ना तो ज्यादा खाना है ना ज्यादा सोना है, जस्ट जितना चाहिए उतना। पर कौन सा? 16 चैप्टर 6 श्लोक 16। yeah. फिर उसके बाद कृष्ण भगवान कह रहे हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। But those who are temperate in eating and recreation, balanced in work and regulated in sleep can mitigate all sorrow by practicing yoga. So that's very sensible thing. कृष्ण भगवान बता रहे हैं these are practical things, मतलब इसमें कोई theoretical नहीं है। We should try to do that. और मटेरियल पेंस, ये तो वैसे ही वो बता रहे हैं जैसे वो 126 ईयर ओल्ड योगी कर रहे हैं। हाँ, देखिए वो कहते हैं मैं सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ। और उसके बाद कहते हैं मैं 1.5 घंटा नित्य कर्म के बाद 1.5 घंटा योगा करता हूँ। उसके बाद मैं जप उपासना वगैरह करता हूँ, 1 घंटे की वॉक करता हूँ, फिर मैं अपना खाना पीना शुरू करता हूँ और उबले हुए भोजन, उबली हुई सब्जियां खाता हूँ। उबली सब्जियां ट्राई की जाए, कल से देखेंगे। अच्छा, उन्होंने ये भी नहीं बताया था कि वो नमक और कुछ मसाले डालते हैं कि नहीं नहीं, नमक सेंधा नमक डालते हैं उसके ऊपर, बस नमक थोड़ा सा सेंधा नमक डालते हैं उबली सब्जियों पर, वो खा जाते हैं। एक्चुअली मेरे दादाजी को जब डायबिटीज हुई थी ना, वो पुराने जमाने की बात है, और उस टाइम पे फिर वो बंगाली डॉक्टर वगैरह वहाँ जो होते थे ना, तो उनका डॉक्टर जो था वो वहाँ का चीफ मिनिस्टर था, कलकत्ता का चीफ मिनिस्टर मेरा ख्याल उस टाइम पे भी था। हाँ, वो डॉक्टर बीसी रॉय था, बीसी रॉय। तो बीसी रॉय उनको देखने आता था घर पे। वो उनका फ्रेंड बन गया था, तो वो देखने आता था, तो उनको चेक चुक करता। वो कहता कि आपने आपसे ये ध्यान रखना है, ये चीजें नहीं खानी, मीठी चीजें नहीं खानी है,
डायबिटीज है और इसको चेक करना है, तो यूरिन उन दिनों में ऐसे एक वो फाइल में उसमें डाल के ना, वाइल में, तो वो गर्म करके चेक करते थे, पता नहीं क्या प्रोसीजर था, लैंप रखा हुआ था वॉशरूम में, उससे चेक करते थे, तो उनको पता लग जाता था कितनी है शुगर है, ये कितनी बढ़ी हुई है या कम है। तो एनीवे ही यूज्ड टू रेगुलेट दैट। और उनका खाने का जो था वो जो पपीता होता है ना अपना, जो कच्चा पपीता बॉयल किया हुआ, ऐसे 3-4 पीस प्लेट में रखे हुए हैं, और नींबू का थोड़ा सा टुकड़ा उसमें छिड़क के और थोड़ा सा वो सॉल्ट लगाना है, और वो उन्होंने वो खाना है, और साथ में मेरा ख्याल कोई रोटी भी नहीं उनको सर्व करते थे, और ऐसी चीजें उनको देते थे। बट ही वाज एंड नहीं, उनको बोला था कि आप अब से फिश खाना शुरू करो, तो वो कहते मैं तो वेजिटेरियन हूँ, वो कहते नहीं, अब आपको ना फिश खाना पड़ेगा, और आपको प्रोटीन के लिए एग खाना पड़ेगा सुबह ब्रेकफास्ट में। तो तब से उनकी वो फिश शुरू हो गई, वो पपीता वाला शुरू हो गया, रोटी पानी बहुत कम हो गया, और सुबह से एग एंड टोस्ट का ब्रेकफास्ट शुरू हो गया उनका। चाइन Sorry, में I'm भी laughing. खाते हैं बॉइल्ड वेजिटेबल, और ये बाद में मसाला दूसरा यूज नहीं करते, आयम बिल करते हैं तभी। या ऐसा ही है। यूज करते हैं बॉइल्ड वेजिटेबल। Boiled vegetable, yeah, थोड़ा सा it's a acquired taste, difficult to the most I come up with the boiled vegetable is the साग। ऐसे कल हमने बनाया, ब्रोकली बॉईल किया, ब्रोकली को 1-2 फूल थे, 1.5 फूल था ब्रोकली का, वो किया, और एक मेरे पास स्पिनच का डब्बा था, वो तो वो खोल लिया, तो जब उसको फिर वो मैश कर लिया उससे, तो उसके बाद उसमें स्पिनच वाला भी मिक्स कर लिया, थोड़ा सा मक्की का आटा थोड़ा सा डाला, उसका साग टाइप का काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी आ गई, तो उसका तड़का थोड़ा सा लगा दिया, चीजों का अदरक मुंह के मिर्च स्वाद वगैरह, नहीं खत्म होते ना। या तो क्या होता है, कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि जब ये योग अभ्यास करने से जो हमारा चित्त जो है समाहित हो जाता है, तब इधर उधर नहीं भागता है। तो ऐसा होता है, क्या उसकी हालत होती है, यथा दीपो निवात स्थितो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य इंजतो योगम आत्मनः। जस्ट एज ए लैम्प इन ए windless place does not flicker, so the disciplined mind of a yogi remains steady in meditating on the self. तो अभी देखिए, जब पूरी सारी इंद्रियों की क्रियाएं रुक जाती हैं, क्योंकि इंद्रियों को कोई इनपुट नहीं मिल रही है, तो मन भी नहीं भागेगा। मन जो है वो जब हमारी कोई साइट या स्मेल या कोई साउंड जब आती है, उसकी वजह से अफेक्ट होता है। जैसे मतलब कहीं बन रहा है, बहुत तड़का वड़का दे के खाना, और इसकी स्मेल आ रही है, तो नेचुरली मन उस तरफ भागेगा। लेकिन इस योग अभ्यास में जो कृष्ण का बता रहे हैं, उसमें सारी इंद्रियों की जो इनपुट है वो रोक दी जाती है, और जो मन को जो है वो साधना के द्वारा रोक देते हैं, तो उसकी कहीं नहीं भटकता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिए, जैसे कि अगर एक लैंप रख दीजिए, लैंप मतलब दिया, उसकी हमेशा लौ जो है इधर उधर भटकती रहती है, लेकिन जब वहां कोई विंड ना हो तब बिल्कुल वैसे एकदम स्थिर हो जाती है। इसी तरीके से मन भी एकदम आत्म तत्व में स्थिर हो जाता है, ऑन द सेल्फ, चैतन्य में। मन की हवा ना लगने दो उसको। हाँ हाँ, मन को हवा ना लगने दो। अच्छा, मन को हवा ना लगने दो, या फिर so the transcendent whose mind is controlled remains always steady in his meditation on the transcendent self। ठीक है। और फिर है यत्रो उपमर्ते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। When the mind restrained from material activities become still by the practice of yoga, then the yogi is able to behold the soul through the purified mind
and he rejoices in the inner joy. हम्म, ये डिस्क्रिप्शन किया है, ये डिस्क्रिप्शन कभी भी करेक्ट नहीं आएगा। मतलब जो अनुभूति होती है वो अपनी जगह है, उसको वर्डों, उसको जो शब्दों में है वो इस तरह कम नियरेस्ट जैसा इन्होंने डिस्क्राइब किया है वो किया है। योगी इज एबल टू बिहोल्ड द सोल। उस समय अलग अलग नहीं रहते हैं, उस समय सिर्फ एक ही रहता है। हम्म, तो ये है, मतलब अब आगे देखते हैं कुछ और फिर बड़ा सुख प्राप्त होता है समाधि में। एंड जस्ट लाइक आप कहते हैं कि आपको जब मेडिटेशन के लिए कहते हैं आपको देखना है, आपको स्वयं को देखना है, सी द सेल्फ। यहाँ भी इसमें बताया हुआ है, दिस परफेक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वंस एबिलिटी टू सी द सेल्फ बाय द प्योर माइंड एंड टू रेलिश एंड रिजॉइस इन द सेल्फ। अभी बता रहे हैं प्योर माइंड। ओके, एक्चुअली माइंड फिनिश हो जाता है उस टाइम। माइंड जो है ना, माइंड वही है, जबकि थॉट होंगे तब आपको माइंड का पता लगेगा। लेकिन जब वो है ही नहीं तो माइंड भी नहीं है। माइंड से जो आप चीज देखते हैं वो हमेशा एक्सटर्नल, जो भी अनुभूति लेंगे वो होगी एक्सटर्नल की। या माइंड नहीं है या फिर प्योरीफाई हो गया है। हाँ, प्योरीफाई हो गया है। प्योरीफाई होके इसका मतलब फिनिश। यहाँ पर प्योर माइंड बताया तो इसका मतलब है कि आपने उसको काइंड ऑफ प्योरीफाई इन अ सेंस दैट आपने उसको अनवेवरिंग कर दिया है, स्टेडी कर दिया है। so then it is purified mind in a way. जो ये गौड़ी मत की है उसमें है कि वी आर सेपरेट, तो वो ऐसा कोई इंटरप्रिटेशन नहीं लेते हैं जिसमें अद्वैत का कोई भी प्रतिपादन हो। या बट इन श्लोकों के आधार पे they cannot waver too far from the shlokas translation. So they have to say how it is, you know, Sanskrit wise. वो उन्होंने ऐसा किया है गौड़ी मत वालों ने कि बहुत सारे उपनिषद है ना, तो जो सब में नहीं लिखा है वो उनकी बात भी नहीं करते हैं। जिसमें जैसे मांडूक उपनिषद की वो बिल्कुल बात नहीं करते हैं। ईशोपनिषद की किसी तरीके से बात कर लेते हैं। कठोपनिषद की भी पूरी तरह नहीं बात करते हैं, कुछ है श्लोक बस उन्हीं की बात करते हैं। बट प्रभुपाद तो मेंशन करते हैं बीच बीच में ये कठोपनिषद और हाँ, लेकिन सब नहीं करते हैं। वो कठोपनिषद का वो जो है रेफरेंसेस दिए हुए हैं। हाँ, कुछ श्लोक उनके पेट हैं। अच्छा, कुछ श्लोक पेट हैं, वही बस उसके रेफरेंस दिए हुए हैं। सही बात है। चलिए अब हम लेते हैं क्या कहते हैं अगला। इसके बाद आगे कृष्ण भगवान ने बताया था कि ये एकदम काम नहीं हो जाता है। इसके लिए शनैः शनैः ऊपर में बुद्ध्या घृत्या आत्मसंस्थम मना कृता न किंचिदपि चिंतेत। हल्के हल्के करना होता है शुरू अभ्यास से। जैसे कहा ना, सतत करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। तो आगे के श्लोकों में इस नियमित अभ्यास के बारे में बताया है। अब आता है कृष्ण भगवान का अर्जुन का प्रश्न, वो उस पर जाते हैं। श्लोक नंबर बता दीजिए। कोई बताता है। अच्छा, एक और श्लोक बड़ा अच्छा सा कर देते हैं। इसका एक प्रभाव होता है, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिना। द ट्रू योगी यूनाइटिंग, ये है 29। ओके, या The true yogi uniting their consciousness with God see with equal eye all living being in God and God in all living being.
तो इसमें इसका ये भी इंटरप्रिटेशन है, आप ये भी देख सकते हैं कि जब अपने में चैतन्य तत्व को अनुभव कर लिया कि मेरा जो मूल स्वरूप है वो चैतन्य है, तो इसी तरीके से उसको सब में दिखता है कि जो चल फिर रहे हैं लोग, वो उनके पीछे वही चैतन्य है जो कि मेरे पीछे है। और ये जो इनकी डिफरेंस है, इनकी बॉडी शेप साइज, और जो कि इनके माइंड में भरा हुआ है सबके, वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इन सबके पीछे जो चैतन्य है वो एक है जो कि मेरे में है। और इस भांति जो ऊपरी डिफरेंसेस हैं पर्सनालिटी के, उनको इग्नोर करके जो पर्सन है वो सबको इक्वल विजन से देख सकता है। ये मेरा मतलब मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया है। अब ये जैसा भी हो। यहाँ पर ट्रांसलेशन है, a true yogi observes me in all beings and also sees every being in me. Indeed, the self-realized person sees me, the same Supreme Lord, everywhere. उन्होंने सुप्रीम लॉर्ड कर दिया, मैंने कर दिया चैतन्य तत्व, जो कि हम अनुभव कर सकते चैतन्य तत्व, ठीक है। हैं, चेतनता। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वचा मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि सा चा में न प्रणश्यति। फॉर दो श्लोक है ये। हाँ, बहुत अच्छा है। इसमें एक्चुअली फॉर प्रैक्टिस के लिए जो प्रभुपाद बता रहे हैं उसी तरीके से हमको करना चाहिए। जो तत्वता तो वो है जो बताया आत्म, लेकिन उसमें और कृष्ण भगवान में कोई फर्क नहीं है एक्चुअली, क्योंकि अगले 9वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने कहा है मया ततम इदम सर्वम जगतम मया ततम इदम सर्वम अव्यक्त मूर्ति नाम, जो मेरी पार है। What's the number? नहीं, ये तो बता रहा हूँ, ये है 30th है, 6 चैप्टर का 30th है। अच्छा, उसके प्रसंग में मैं बता रहा हूँ जो 9th चैप्टर का एक श्लोक है, अभी बताता हूँ, एक सेकेंड। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति नाम मत स्थानी सर्वभूतानि ना चाहम तेषवस्था। तो बताया कि मैं मेरे अव्यक्त रूप से मैं सब में व्याप्त हूं और सब प्राणी मेरे भीतर है। तो अव्यक्त मूर्तना का मतलब यह है कि विदाउट फॉर्मलेस। ओके, तो ये जो हम बता रहे हैं योमा पश्यत सर्वत्री, तो फॉर्मलेस निर्गुण रूप से चैतन्य रूप से जो भगवान है वो हमारे भीतर है। और हम सब, क्योंकि हम जब किसी को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम डिफरेंसेस देखते हैं। उसकी जो इडियोक्रेसेंस होती है, मतलब जो उसकी आदतें होती हैं, सब होती हैं, हमको वही तो दिखाई देती हैं। और उन्हीं के कारण हमारा डिफरेंस होता है, किसी से भी होता है ना, कि कोई बड़ा एरोगेंट है, कोई बड़ा है, ये है। लेकिन इन सब, ये सब तो है डिफरेंस, लेकिन उसके तत्व तो वही है जो हमारे भीतर है। माइंड जो है उसका डिफरेंस है हमसे। अब उसको आप इस तरह भी देख सकते हैं कि मैं समय भगवान को देखता हूँ, तो जैसे भी मैनेज हो सके, इसलिए श्लोक वैसे मैनेज कीजिए आप। आप क्या सोच रहे हैं दीदी? नहीं, यही है, यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वम च य मयि पश्यति। For one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost, nor is he ever lost to me. Naturally, if you see, suppose I see God, Krishna in you and me, then of course then Krishna says, well, okay, then done. I'm not lost to you and you are not lost to me.
So because you are seeing as exactly as the thing, real thing is, which actually is, you know. जब सब में आत्म रूप में विद्यमान है, सब भूतों में, सब बॉडीज में विद्यमान है, और हमें तो ये इस जस्ट ये चक्षु मिले हैं, उसके द्वारा हमें प्रतीति हो रही है कि हाँ ये वो यतेंद्र जी हैं, ये दीपक हैं, वो सुरेंद्र जी हैं, ये वो नाम के अनुसार हम लोग करते हैं कि अगर नाम ना भी पता हो किसी का, तब भी हमें पता लगेगा कि हाँ it's a human being, it's another being, it's another. But because there is a movement in that being, there is some life force in that being. Yeah. I can understand that life force itself is Krishna. So same as me. Same Whatever as life, me. Same as me. Yeah. So then, that's how I see. Then it becomes this shloka becomes properly applied. Yes. Yeah. This is very nicely that one sentence here. Can I read that? Yes, sure. Just as wetness is essentially one with water, and space and ether exists within the same boundaries, similarly, a person's body is infused with my form. कौन सा श्लोक पढ़ा है? 9th चैप्टर का कि ये मैंने 30th पढ़ा है, जो 6th चैप्टर का. सॉरी, मैं गलत जगह पर हूँ. नहीं ठीक जगह पर, बिल्कुल ठीक जगह पर आप. इसमें it's given a simile here, it's water with this, then ether. I'm infused with, in every way. It's just directing that I'm everywhere. Yeah, infused कर दिया. But yeah, भगवत गीता में जब आप पढ़ते हैं, अभी यतेंद्र जी ने 9वें अध्याय का 4था श्लोक रेफर किया था. अब उसको देखें अब इसी कॉन्टेक्स्ट में, तो वो लग रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं सब कुछ मुझ में है, पर मैं किसी में नहीं हूँ. And then it seems like contradiction. How can that be? But उससे अगले श्लोक में उन्होंने कहा है कि वो behold my powers and all that. Yes, I can do that. अब जैसे लोग इसको बहुत कहते हैं कि इस तरह में भगवान को मैं देखता हूँ, तो अब आप प्रैक्टिकल लेवल देखिए, जब आप किसी को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं इसमें? पहले आप कंफ्यूजिंग सा है. कौन सा? जो अभी आप बता रहे हैं वो थोड़ा पूरा क्लियर नहीं हुआ मेरे को. एक तरफ कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि मेरे में सब कुछ है और वही मैं तुम्हारे अंदर हूँ. एक जगह वो कहते हैं कि मैं डिफरेंट हूँ. मुझे समझ नहीं आई ये बात. ये जो हमने अभी यहाँ पे इस 13th श्लोक में जो हमने पढ़ा, इसमें कृष्ण भगवान ये नहीं कह रहे हैं. ये कह रहे हैं मैं सब में हूँ, इसके अलावा आप कुछ नहीं कह रहे हैं. जब हम 9th चैप्टर में पहुंचेंगे तब उसको ले. 9th चैप्टर वाला जो है ना, वो मैंने थोड़ा बता दिया. या वो वैसे रेफरेंस के लिए बता रहे थे कि इट्स लाइक कनेक्टेड, बट वी विल कम टू दैट व्हेन वी कम टू 9th चैप्टर. फॉर नाउ अभी समझ लीजिए भगवान सब में. अभी तो भगवान कह रहे हैं कि सब में मुझी को देख. लेकिन एक सेकंड मैं बोलूं, लेकिन मैं आप सबसे अलग हूँ. मैं जन्म मरण के उसमें नहीं आता, चक्कर में नहीं आता. मैं एज इट इज हूँ और मैं यही रहता हूँ आप लोगों के लिए, और आप मेरे दिल में रहते हो. हाँ बिल्कुल ठीक है. हाँ जी. हाँ एग्जैक्टली. नहीं हाँ उसमें मतलब मैं हूँ आपकी तरह, आप मेरे साथी हो, लेकिन मैं जन्म मरण में नहीं आता, उस चक्कर में नहीं आता. मतलब मैं कितने सदियों से यहाँ मतलब हूँ आप लोगों के लिए. ये आप कहाँ से पढ़ रही हैं आप? नहीं, वो अपनी तरफ से लगा रहे हैं. नहीं अपनी तरफ से नहीं. वो कहते तो है गीता में, मैं आपको दिखाऊंगी वो लाइन है. गीता में कहते तो है लॉर्ड कृष्णा कि मैं तुम में हूँ तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूँ तुम मुझ में हो, है ना. हमारी वो जो कहना चाहते हैं कि प्रभु कहते हैं मैं इनसे परे हूँ. हाँ तुम्हारे लेकिन अंदर होते हुए मैं ये इस बात में परे हूँ.
या नहीं सरोज जी, हम लोग स्टडी कर रहे थे, जो लोग अभी Sorry. ज्वाइन किए हैं, हम लोग भगवत गीता का चैप्टर 6 एंड श्लोक नंबर 30 तक आ गए हैं। सो श्लोक नंबर 30 में भगवान ये कह रहे हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, फॉर वन हु सीज मी एवरीवेयर एंड हाँ जी। सीज एवरीथिंग इन मी, आई एम नेवर लॉस्ट नॉर इज ही और शी ever lost to me. Okay, ठीक है। so ये just simply ये कह रहे हैं कि सब में भगवान को देखो, सब में सेम आत्म रूप को देखो, और सिर्फ अलग अलग आकृतियों के ऊपर मत जाओ, कि आकृतियां तो जस्ट शरीर ऊपर का कवच है, ये कह रहे हैं। ठीक है। तो यतिंदर जी का पता नहीं इंटरनेट फिर बंद हो गया है हाँ समथिंग जी, आजकल इंटरनेट बड़ा खराब हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है। लास्ट टाइम भी यतिंदर जी का इंटरनेट चल नहीं रहा था, तो वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे। इस बार शायद फिर थोड़ी देर में आ जाएंगे। चलिए हम उससे आगे देखते हैं। 30th हमने कर लिया है, और उसके बाद कह रहे हैं ये कौन सा चैप्टर बताया भाई साहब आपने? 6, चैप्टर 6, और अच्छा, श्लोक नंबर 30 था वो लास्ट वन। तो हम लोग सिर्फ जो जो इम्पोर्टेंट श्लोक लग रहे हैं ना, उन्हीं को लेके चलेंगे। ठीक है। ओके, इससे वाला या उसके बाद श्लोक नंबर 32 में कहते हैं, आत्मोपम्येन सर्वत्र समः पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। He is perfect yogi who by comparison to his own self sees the true equality of all beings in both their happiness and their distress. O Arjuna. So वो कहते हैं कि कंपैरिजन करके देख लीजिए to his own self with the others, तो पता लग जाएगा। तो which is a good example कि comparison कर सकते हैं, कि जैसे किसी चीज का सुख या दुख मुझे होता है या whatever, वैसे ही दूसरों को होता है। जब उसका कंपैरिजन ठीक से माइंड में बैठ गया, तो फिर बंदा कहता है कि ठीक है, everyone is same as me, and then they see that truth, and then they all beings in both their happiness and their distress. So happiness और distress में, दोनों में सबको समान समझता है कि भी हाँ उनको भी वैसे ही अप्लाई हो रहा है, मुझको भी वैसे ही अप्लाई हो रहा है। तो उसको सिस्टम समझ में आ जाता है कि हाँ भगवान सभी में है, और भगवान की कृपा से ये चल रहा है कि हैप्पीनेस है, डिस्ट्रेस है, जो कुछ फील हो रहा है, तो जो सिस्टम कैसे चल रहा है वो समझ में आ जाता है। ओके, सो इसके बाद अर्जुन उवाच है, और उसमें अर्जुन पूछ रहा है भगवान से। अब उसको और क्वेश्चन आ गया, योग्यम योगस्त्वया प्रोक्तः सम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। Arjun said, O Madhusudana, the system of yoga which you have summarized appears impractical and unendurable to me, for the mind is restless and unsteady. ये हम सबका क्वेश्चन ही है जो अर्जुन ने पूछ लिया है, क्योंकि मन तो टिक के बैठता ही नहीं है, इधर है उधर इधर है। ये तो इम्प्रैक्टिकल है, कैसे कर सकते हैं इसको कंट्रोल। फिर अगले में ही वो फिर अर्जुन कह रहा है, कंटिन्यूज,
चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्. The mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong, O Krishna, and to subdue it, I think, is more difficult than controlling the wind. इसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच, 35th श्लोक, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते. Lord Krishna said, O mighty armed son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind, but it is possible by suitable practice and by detachment. या इसमें आगे ये सब योगा के ऊपर ही है. अगले 2-3 श्लोक जो पढ़ लेते हैं. 36th, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वा तु मुपायतः. For one whose mind is unbridled, self-realization is difficult work. But he whose mind is controlled and who strives by appropriate means is assured of success. That is my opinion. Okay. सारी कट ऑफ. तो ठीक है, आप इसी को कर दीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं. Yeah. So यहाँ तक आ गए हम. भगवान ने उसको बोल दिया कि ये मेरा ओपिनियन है कि वो जो अप्रोप्रिएट मीन्स हैं, जैसे बताया था उसमें. इससे आगे आएगा कि इससे पहले आ गया? या इससे पहले जो ध्यान साधना वगैरह करने के लिए भगवान ने कहा है, तो उसको अप्रोप्रिएट मीन्स बता ही रहे होंगे मेरे ख्याल से. यतीन्द्र जी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. किस श्लोक में है? 36th श्लोक का. अच्छा, 36 है. असंशयात्मनः योगो दुष्प्राप इति मतिः वश्य आत्मनः तु यततः शक्यो अवाप्तुम्. Yoga is difficult to attain for one whose mind is unbridled. However, those who have learned to control the mind and who strive earnestly by proper means can attain perfection in yoga. This is my opinion. Also, same thing continues, that you have to control your mind and said, जैसा कृष्ण भगवान ने बताया था कि जो कैसा आपका रहन सहन होना चाहिए युक्त मॉडरेशन में, उन सबको करते हुए जो प्रैक्टिस कर रहा है उसको सक्सेस मिलेगी. मॉडरेशन में खाओ, मॉडरेशन में स्लीप करो, मॉडरेशन में एक्सरसाइज करो और योगा करो, ध्यान करो, ये सब चीजें करो और उसके साथ अपना बस कर्म करते जाओ, तो तब जाके सिद्धि मिलेगी. सारी चीजें, सारे साधन तो कृष्ण भगवान ने बता दिए. कैसे बैठना चाहिए, कैसा आसन होना चाहिए, कैसी आपकी रूटीन होनी चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितना एंटरटेनमेंट करना चाहिए, और कंट्रोल माइंड को करने की कोशिश करनी चाहिए, विषयों से दूर रहना चाहिए. सारी जो राइट थिंग्स जो है, रेसिपी वो बता दी है. उनको हम फॉलो करें तो नेचुरली वी विल सी द रिजल्ट. अच्छा, उसके है ना. अब उसके बाद डाउट होता है अर्जुन को कि सपोज मैं ये कर रहा हूं सब, और करने के बाद हो सकता है मैं गिर जाऊं. आप बहुत से लोग होते हैं कि अच्छा योग किया, फिर उसके बाद बुद्धि है बिगड़ गई, उसके बाद फिर से वो अपने उसमें आ गए. बहुत दफे होता है ऐसा.
तब उसमें क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि न माया मिली न राम? हाँ। तो उसमें ये अर्जुन पूछता है, अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलत मानसा अप्राप्य योग संसिद्धम काम गताम कृष्ण गच्छति. Arjun said, what is the fate of unsuccessful yogi who begin the path with faith but who does not endure sufficiently due to an unsteady mind and is unable to reach the goal of yoga in this life? ये इतना बढ़िया सवाल पूछा है कि सब जो है डाउट है वो हम लोगों के दूर हो जाते हैं और जो डर है ना वो निकल जाता है, क्योंकि हम योग का अभ्यास कर रहे हैं, पता नहीं जितनी लाइफ बची है उसमें हमको पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये डाउट बना रहता है. तब क्या होगा? तब इसका बहुत ही अच्छा है जो कि बहुत ही कंसोलेशन देता है हर एक को. ये जवाब जो है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब तुमने एक दफे जो कर रास्ते पे चल गए वो ही नहीं है, जितना अकाउंट में आपके चला गया वो कभी नहीं चला जाएगा, वो हमेशा रहेगा. और फिर अर्जुन आगे पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे आसमान में बादल गायब हो जाते हैं, उसी तरीके से सारा का सारा जो मैंने किया धरा है वो एकदम खत्म हो जाए, एकदम नष्ट हो जाए. तब उसमें कृष्ण भगवान बताते हैं, पूछता है कि ये मेरा संशय है, इसको मैं कैसे, इसको मेरे को दूर कीजिए प्रभु जी. Then Lord Krishna says, पात्र नहवे नामुत्र विनाशस्य तस्य विद्यते नाहि कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति. The Supreme Lord said, O Parth, one who engages on the spiritual path does not meet with destruction, either in this world or the world to come. My dear friend, one who strives for God realization is never overcome by evil. Okay. ये है कि एक दफे जब आप रास्ते पे चल दिए सिंसियरली, फिर उसके बाद ये आपकी जर्नी चालू हो जाएगी. हो सकता है आप भटक जाए, हो सकता है टेम्परेरी इस लाइफ के खत्म होने से पहले ना हो पाए, लेकिन वो जो चली गई अभ्यास अकाउंट में वो हमेशा रहेगी. So what we could interpret that all of us, as we are practicing it in various forms, we will not be lost. No, according to Lord Krishna, we won't. That's what he's implying, that if you keep doing, even if you do not have the fullness of it, but as long as you're sincere. Yeah, वो sincerity ये है. देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी उद्देश्य के लिए करते हैं, मुझे सिद्धि के लिए करना है ना. बहुत सारे तांत्रिक और योग में कि चलो मैंने योग का परफेक्शन कर लिया, मैं दिखाऊंगा सारी दुनिया को, कि मैं ऐसे आसन कर सकता हूँ, डिंग मारूंगा कि मैं 2 घंटे बैठ सकता हूँ, क्या कहते हैं, और ये मुझे को अनुभव हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैंने इससे ये कह दिया था तो वो पूरा हो गया. तो वो बातें इनमें नहीं है. हाँ, ये बात सिर्फ ये है जो भगवत प्राप्त के लिए पूरी तरह सरेंडर होके बिना किसी अहंकार के क्या कहते हैं कल्याण मार्ग के लिए, अपने मोक्ष के लिए, सारे संसार के, वो उसी के बारे में बात हो रही है. बाकी जो तमाम सारे जो सरेंडर है वो भी रिलेटिव है ना. If you keep practicing slowly and slowly and slowly, and it improves. But yes, I mean, there's no easy measure on that one. I mean, I'm saying I practice regularly. Now I lack a lot of things, but this is a warranty that if you keep doing it from your sincerely, and you will get there. That's how I take it. Yeah, that's true. Oh, जो जैसा आपको जैसे चल रहा है, that's it applies to them. I feel encouraged, very encouraged. Yeah. और इसके अगले 2 श्लोकों में तो और भी डिटेल में बताया हुआ है. बताया अगले श्लोकों में बताते हैं, प्राप्य पूर्ण कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो अभिजायते.
अथवा योगनाम में कुले भवति धीमताम एतद् विद्धि दुर्लभतरम लोके जन यदीश दृशम. The unsuccessful yogi upon death go to the abodes of the virtuous. After dwelling there for many ages, they are again reborn in the earth into a family of pious and prosperous people. Pious and prosper बता दिया है, मतलब अगर prosper की बताया तब भी बात नहीं, क्योंकि prosper family में तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन pious and prosperous. If they had developed dispassion due to the long practice of yoga, they are born into a family endowed with divine wisdom. Such a birth is very difficult to attain in this world. So, for in the next life, the ideal conditions are set for the person who has practiced yoga, what Lord Krishna is telling here in chapter 6. Yeah. Or in those ideal conditions, he or she can. Because for Jivatma, there is no he or she. So for Jivatma, can progress further. Yeah. और उसके अगले श्लोक में, हाँ, उसके 2 श्लोक मैंने कर दिए. अच्छा 2 श्लोक कर दिए. या जो 43rd था, हाँ 43rd अब करने जा रहे हैं. मैंने 41 करने जा रहे हैं. अच्छा 42nd कर दिया. ठीक. तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्देहिकम यतते चा ततो भूया संसिद्धो कुरनंदन. On taking such a birth, O descendant of Kurus, they reawaken the wisdom of their previous life and strive even harder toward perfection of yoga. See, so they start from the same place where they left off in the previous life. Nothing's lost in terms of spiritual progress, evolution, and ये और भी एक किसी श्लोक में बताया था कि भी जितना भी किया है प्रैक्टिस, कोई भी लॉस्ट नहीं होता, और जहां से छोड़ा था वहीं से अगली बार शुरू हो जाता है. क्योंकि ये जो है, जो आपका संकल्प है कि मुझको ये करना है, ऐसे योग में आगे बढ़ना है, वो चला जाता है आपके कारण शरीर में एज ए उसको वासना कह लीजिए. वासना वैसे तो बुरे शब्द में इस्तेमाल होता है, लेकिन सीड, एज ए सीड काइंड ऑफ सीड चला जाता है. और वो फिर रहता है, वो फिर निकल आता है. अब है पूर्वाभ्यासेन तेने भियते अवश्यो अपि सह जिज्ञासुरपि योगस् शब्द ब्रह्मार्थी वर्तते. Indeed, they feel drawn toward God even against their will on the strength of their past discipline. Such seekers naturally rise above the ritualistic principle of the scriptures. Oh, even against their will. That's जबरदस्त. Against the will मतलब ऐसा होता है, देख लीजिए आप तमाम सारे जो वेस्टर्न लोग हैं, उसमें से जो बिल्कुल आइडियल वेस्टर्न लाइफ रह रहे थे, प्रोफेसर और सक्सेसफुल डॉक्टर, they are drawn to the yogis. उनके सब कुछ छोड़ छाड़ के पहुंच जाते हैं. यही तो हैरानी की बात है कि बहुत से कई लोग हैं, वो अचानक से थोड़ा सा उनका कनेक्शन होता है इंडिया के कोई किसी संत के साथ, या कुछ वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन घूमने के लिए भी जाते हैं. they get so affected, they say no, this is my destiny. They just leave everything and they stay there. बहुत सारे हैं. और वो जैसे क्या नाम था, रिचर्ड अल्पर्ट करके, वो हार्वर्ड में ही वाज अ प्रोफेसर. और फिर उसके बाद वो गया नीम करोली बाबा के पास, जाके वहीं हो गया अपना नाम बदल के बाबा रामदास. और भी बहुत सारे हैं. और ये जरूरी नहीं होगा कि it's only related to one system, which is Sanatan Dharma. Anyone or any system which is corroborating all these aspects of the Sanatan Dharma
as well, but they are not called Sanatan Dharma. Doesn't matter. If somebody goes in there and follows those, unko same effect hoga, same result will be the same, because Yes. the principles are the same, the values are the same. Only thing, it's not being called Sanatan Dharma or Hindu or whatever, but they are following the same principles, same values, same Yes. measurements, and same edicts. Those are the words come to mind. And so it works out. And then later on, if they come across Sanatan Dharma by chance and they say, wow, we are brothers and sisters, we know, we are talking the same language, we are on the same page. Exactly. Yeah. Okay. प्रयत्नाद यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्वशः अनेक जन्म संसिद्धित स्थितो याति पराम गतिम. With the accumulated many merits of many past births, when these yogis engage in sincere endeavor to make further progress, they become purified from material desire and attain perfection in this life itself. तो अगर इस लाइफ में, अगर आप पहली लाइफ में बहुत दफे कर चुके हैं कई, और हो सकता है इस लाइफ में आप आखिरी इस पर पहुंच गए हो, अगर नहीं है तो अगली लाइफ में. अच्छा, उसके बाद है, इसके बाद ये कृष्ण भगवान ने हायरार्की बता दी है. इसमें तपस्भ्यो अधिको योगी ज्ञानभ्यो मतो दिखा कर्मश्चाद्योगी तस्माद योगी भवार्जुन. इसमें कहते हैं ये योगी इज सुपीरियर टू द तपस्वी, superior to the Jnani, and even superior to the Karm Yogi. Therefore, O Arjun, strive to be yogi. When he says strive to yogi, that means strive to the yoga which is described in chapter 6. अब प्रभुपाद ने क्या लिखा है देखें जरा. या इसमें इन्होंने लिखा है, ए योगी इज ग्रेटर देन द ascetic, greater than the empiricist, and greater than the fruitive worker. Therefore, O Arjuna, in all circumstances, be a yogi. अभी उन्होंने योगी का वो नहीं बताया है कि डिवोशनल सर्विस नहीं, वो बताया है ना, बताया है आगे. अगर आप परपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें सब भक्ति योगा उसमें भरा पड़ा उन्होंने. अच्छा, तो लेकिन मैं, आपका क्या ख्याल है इसमें 6 चैप्टर में जो योगी है, वो योगी तो किस सेंस में बात करी जा रही है? ध्यान योगी के बारे में? नहीं, वो ऐसा है ना कि जब दूसरे चैप्टर्स में देखते हैं तो अल्टीमेट जो एम्फेसिस है भगवान कृष्ण का, इट ड्राइव्स वन टुवर्ड्स द कंक्लूजन के उनको भक्ति योगा जो है वो पसंद है. हाँ, ये तो है. उनको कर्म करने वाला बंदा पसंद है. ऐसे नहीं कि वैसे बैठा रहे, हाँ मैं जो भक्ति कर रहा हूँ जी, मैं भक्ति तो कर रहा हूँ. नहीं, चल उठ के अपना काम भी कर. ये भी कह रहे हैं कि बैठा ही नहीं रहना. भक्ति करने का मतलब ये नहीं कि तू बैठा रहेगा और कोई काम नहीं करेगा और दुनिया वो बैठी रहेगी, उसको बोलो हाँ मेरे लिए रोटी पानी ले आओ जी, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ. वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है. कर्म भी कर, हाथ पैर भी हिला, रोटी पानी भी खुद बना ले, डजंट मैटर. और उसके साथ साथ मेरा ध्यान ऑल द टाइम, सब में मुझको देख, एंड दिस एंड दैट, ये चीजें कर. उस तब जाके तेरी भक्ति जो है वो प्रूव होगी मेरे प्रति. और मैं तो देख ही रहा हूँ कि किसकी कितनी भक्ति चल रही है, क्या कहाँ तक जा रही है. कुछ छुपा नहीं है. तो एक्चुअली इसीलिए ये भक्ति योग ज्यादा लगाते हैं. बट सब अपनी अपनी जगह ठीक है. आई मीन रास्ते अलग अलग है, ठिकाना तो एक है, वहीं पहुंचना तो वहीं पे. कोई धीरे धीरे जाएगा, कोई पैसेंजर ट्रेन पकड़ेगा, कोई एक्सप्रेस पकड़ लेगा, तो डिपेंड्स. कोई जल्दीबाजी भी नहीं है, ठीक है. हमें आराम से चले जाना है. साथ में पैसेंजर अच्छे मिल जाए ना तो गाड़ी में, तो उसका आनंद रहता है फिर.
फिर आपको कोई कहते चलो लंबा भी हो गया सफर, कोई बात नहीं, पैसेंजर तो अच्छे हैं, अच्छी तरह से वार्तालाप हो रहा है, भगवत चर्चा हो रही है, तो चलते जाएंगे, जब आ जाएगा हरिद्वार तो उधर उतर जाएंगे। ये ऐसा है, योग अभ्यास जो इसमें लिखा है वो किया जा सकता है, और जो भक्ति है वो उत्पन्न होती है, वो की नहीं जा सकती है। आप रिचुअल कर सकते हैं, लेकिन जो भक्ति जो है वो जैसे फूल खिलता है ना, अपने आप ही खिलता है, उसको आप खिला नहीं सकते। तो भक्ति जो है वो जब आप इस तरह से योग अभ्यास करने के बाद वो अच्छा, वो तो रिजल्टेंट, इस रिजल्टेंट, वो रिजल्टेंट है। वो एक हिंदी में गाना था, किया नहीं जाता हो जाता है प्यार, पता नहीं आपने ए दिल मान ले तू मेरी बात, किया नहीं जाता। क्यों जयंती जी, था कि नहीं था एक गाना? हाँ जी था, हम एडमिट करते था। या तो मतलब भक्ति जो है वो की नहीं जाती है, हो जाती है। या सो बेसिकली जो योगा करते हैं और दूसरे जितने भी उपाय कर रहे हैं, कर्मा कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, और जितने भी इसमें बताए, वो सब जस्ट लाइक प्रिपेयरिंग द ग्राउंड, पुटिंग द सीड इन, watering it, nurturing it, and then the flower comes out, just like you said, flower comes out and that's your bhakti. या वो है, आप फोर्स नहीं कर सकते। ऐसा होता है, सारे कर्म जो है ना, सर्व कर्मा फलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ते, सारा जो सत्कर्म है दे एंड अप इन ज्ञान होके, और जो ज्ञान है वो और डेवलप होके भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब इसमें शायद हम पढ़ेंगे आगे, सांख्य योगा भी है, वो क्या है आएगा तो उस समय पढ़ेंगे। पढ़ेंगे 7th चैप्टर से थोड़ा बहुत उसकी स्टार्ट होगी अगले। हाँ जी, ठीक है। फिर उसमें आखिरी श्लोक पढ़े थे, योग नाम, हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा था? योग नाम अपि सर्वेषां मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमो मतः। Of all yogis, those whose mind are always absorbed in me and who engages in devotion to me with great faith, then I consider to be the highest of all. तो वही है, जब ये 6ठे अध्याय की जो सारी बताई है उन्होंने प्रोसीजर, उसको करने के बाद then you will come to this. Okay, ठीक है, thank you. that is my opinion. Okay, so 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। या अथ श्री भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यानाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ध्यान योग 6th अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। क्या टाइम हो गया? 4:25 हो गया है। 4:20 हो गए। 4:20 या और कोई किसी को कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन देना है जब जो आज अभी तक हमने पढ़ा है, और या इससे भी अलग कोई भी अगर कुछ पूछना चाहते हो या कुछ ऐड करना चाहते हो अपनी तरफ से, प्लीज कर सकते हैं। हाँ विमला जी, आप कीजिए कुछ है। नहीं, मैं कुछ कहने नहीं वाली हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू से कि लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे ना मिस्टिक योगा, एंड मुझे कोई रेलेवेंट थिंग मिली नहीं है ऑनलाइन। इवन मैंने तो सदगुरु का भी निकाला, वो ही हिमसेल्फ वाज कंफ्यूज्ड कि क्यों अपने आप को मिस्टिक योगी बुलाता है। एक्सेलेंट। You got your answer. It's a mystery. Actually, he says it's a mystery. Any explanation you don't know, you are not able to explain, that is mystic. Yeah, चलो ठीक है, अच्छी बात। तो पर मैंने ये देखा है, इवन इस चैप्टर में भी ये वर्ड आया है ना, मिस्टिक।
अभी Mystic- आपने एक श्लोक पढ़ा है। वहाँ दीपक जी ने बताया था, उसमें एक यूज किया था जब आप प्रभुपाद का कर रहे थे ना, हाँ, तब उसमें था, लेकिन वो एसेटिक था। नहीं, सही था, मिस्टिक भी नहीं, मिस्टिक वर्ड आया है अभी, कौन सा वो श्लोक था? आप मिस्टिक के चक्कर में मत पड़िए, वो तो नहीं पढ़ रही हूँ, और मैं तो सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं मिला उसके बारे में। जब सदगुरु नहीं एक्सप्लेन कर पाया तो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ा तो मिस्टिक जो है वो भगवान कृष्ण खुद को ही बता रहे हैं ना। वो कहते हैं मैं ही सबसे बड़ा मिस्टिक हूँ, बाकी तो जब सब ऐसी मेरी कॉपी कर रहे हैं कि हाँ छोटा मोटा मिस्टिक बनने की तैयारी कर रहे हैं, मैं सबसे बड़ा मिस्टिक हूँ। और इसी को समझ के चलिए बस, और क्या कर सकते हैं। मेन इज दैट द मिस्ट्री, दैट्स ऑल। या और भगवान को तो पूर्ण रूप से कोई नहीं समझ पाया है, एंड इट्स अ Yeah. मिस्ट्री। So it's people for themselves, they use this word. या They try to equate themselves to. यस विद भगवान बहुत सारे हैं ऐसे तो। भगवान रजनीश, भगवान दिस, भगवान दैट, कई बार अपने आप लोग भी नाम दे देते हैं। अब उनको भगवान बुलाते हैं। ये रमन महर्षि हैं, काफी सीरियस महर्षि, वो वैसे ही जोक वाले महर्षि नहीं, वो तो उनकी जीवनी बहुत जबरदस्त है। पर उनके भी सामने उनके भक्तों ने भगवान लगा दिया, वो कहते हैं जो मर्जी लगाते जाओ, मेरे तो क्या। हाँ, they don't object actually. या तो यही है। देखिए, और देखिए इसके दो 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 अर्थ हैं। मिस्टिक वो है जो पर्सन हु फॉलो मिस्टिसिज्म, ओके, हाँ, that is a mystic is the person, okay, so what you want to know is what is mysticism, okay. तो mysticism is दो मीनिंग है। एक तो मीनिंग ये है कि जो आकल्ट लोग हैं, तरह तरह की सिद्धि और ये मारण मंत्र और ये सम्मोहन मंत्र और ये इस तरह की जो प्रैक्टिस करते हैं ना, वो है, उनको मिस्टिक कहे जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पर मिस्टिक्स है, और दूसरा वो है, मिस्टिसिज्म का अर्थ ये है ए बिलीफ दैट यूनियन विद और absorption into the God or the spiritual apprehension of knowledge in मैं भी यही access, पढ़ रहा हूँ आप जो पढ़ रहे हो। हाँ वही है ना, in Very access good. to Go the ahead. Go ahead. intellect may be attained through contemplation and self surrender. तो उसमें जो ध्यान में बैठते हैं, देखा आपने, ध्यान में बैठे योगी जैसे शंकर भगवान जी की देखिए समाधि लगाए बैठे होते हैं, तो उस समय जो वो है, जिस जगह है, वो मिस्टिसिज्म कही जाती है। वो शी इज फुल्ली अब्सॉर्ब्ड इन द गॉड, ओके। तो वो है एक्चुअल मीनिंग मिस्टिसिज्म का, एंड एनी पर्सन हु फॉलो दैट इज मिस्टिक। अब उसमें ये ऐसा है कि इसको इंटेलेक्ट के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। जो समाधि है, निर्विकल्प समाधि, वो भी एक तरीके की मिस्टिसिज्म में आती है। उसमें मेनली तो यही हो गया ना, एनीथिंग विच कैन नॉट बी नोन फुल्ली। It cannot be known by mind, okay, but the people those are practicing, they know. Okay. The person who is practicing, who is absorbed in the samadhi, वो कहाँ पर है, क्या है, वो उसको पता है, और उस जैसे एक्सपीरियंस और लोगों के भी है, but they cannot explain in the words because that is outside the any experience, any outside any worldly experience. Yeah, they attain so many siddhis and all. No, again आपने सिद्धि की बात यहाँ नहीं, फिर मैं डिफरेंट ले रही हूँ। ओके, देखिए सिद्धि का आप दूसरा मीनिंग ले रहे हैं। उन्होंने सिद्धि है कि गायब हो गए, ओके, विलीन हो गए, वहां दो बॉडी कर दी, वहां प्रकट हो गए, इसकी बात नहीं है। वो भी मिस्टिसिज्म है, लेकिन जो यहाँ पर मैं वो हाँ, नहीं, दिस इज डिफरेंट। मैं जो this is again is a kind of yoga, and I mean different siddhis
एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता है, बट दे आर कॉल्ड सिद्ध योगीज। तो सिद्ध वो सिद्ध योगी कुछ है, कुछ सिद्धा जैसे मिरेकल्स करके दिखा देते हैं एंड ऑल दिस थिंग, बट जो हमारा प्रोसेस जा रहा है भक्ति में ये चीज नहीं आती है। दैट कम्स इन योगा और योग। तो एंड Yeah. there are the varieties of ways to go into yoga, ध्यान योग and all this thing. पर जैसे सिद्ध मैं जो योगी है। बीच में कमेंट दे देती, आई मीन इट्स नॉट दैट फुल्ली नॉलेजेबल आई एम, बट थोड़ी थोड़ी जो नॉलेज होती है उसी के हिसाब से, या थोड़ा मुझे पता होता है, आई जस्ट से थिंग्स। एक बात मैं बताऊं, देखिए दो चीज है, एक तो सिद्धि है और एक है हाँ, सिद्ध पुरुष। ओके, सिद्ध पुरुष जैसे मुक्तानंद है, वो भी सिद्ध पुरुष है। वो सिद्ध का मतलब ये होता है, लेकिन वो सिद्ध सिद्ध पुरुष के मतलब उन्होंने तमाम सारे चमत्कार नहीं दिखाए। उनका Okay. सिद्ध होने का मतलब है कि उन्होंने भगवत प्राप्ति, शिव प्राप्ति उसमें कर ली है। और दूसरे सिद्ध पुरुष होते हैं जिनको सिद्धि प्राप्त हो गई है, उनको सिद्धि प्राप्त हो गई है कि वो आपकी पानी पे चल लेंगे, Oh आग yeah. पे आग पे चल लेंगे। तो वो भी है, वो सिद्ध, वो डिफरेंट सिद्धि है, वो डिफरेंट सिद्ध पुरुष है। और स्वामी मुक्तानंद है, वो डिफरेंट सिद्ध पुरुष है। इन चक्रों में पढ़ना ही नहीं चाहिए, है जी, इन चक्रों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं, आई नो। Yeah. हमारा गोल इज डिफरेंट। और जब भगवान ने कोई सिद्धि दिलवानी है तो वो भगवान दिलवाई अपने आप देंगे आती है। वैसे ही, क्योंकि हमारा जो आज हमारे सामने आ रहा है वो हमारे पूर्व कर्मों का ही फल सामने आ रहा है। तो जैसे आप वो लीजिए ना, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, योगी, क्या उनका या नाम था? आई रेड दैट। योगानंदा स्वामी, योगानंदा। योगानंदा। So, अब योगानंदा को भी कोई आइडिया नहीं था कि वो ही इज गोना बी लाइक दैट। उनको भी जैसे इशारे इशारे से उस तरफ ले गए भगवान। उसका था पहले जन्मों का होगा, तो उनको वो साधु मिल गया, तो उन्होंने कहा कि हाँ चलो, तुम्हारा तो नंबर लग गया है, तुम्हारे तुम्हें ये शिक्षा प्रदान करनी पड़ेगी। तो उसको की, तो फिर सिद्धि हो गई। शिक्षा से आगे सिद्धि होती है। जैसे अब यहाँ पर कई लोग मैथमेटिशियन कर सकते हैं, मेरे को उसका, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, लल्ला भब्बा भी नहीं आता मैनू तो। सो आई डोंट नो अबाउट दैट मैथ, पर उन्होंने उस पे काम किया है, उनको शिक्षा मिली है। अब नाउ दे कैन फिगर आउट दिस मेथड, दैट मेथड, वो क्या तरह तरह के उसका आंसर निकाल लेते हैं मैथ में। सो वो भी एक तरह की सिद्धि है। तो शिक्षा ही है एक तरह की। वो सिद्धि जो है वो वर्क हो सकता है कभी बिना किसी प्रयत्न के हो। जैसे रामानुज थे ना, जो मैथमेटिशियन था। मैथमेटिशियन। हाँ, तो उसने कोई मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग नहीं ली थी। ऑल बाय इटसेल्फ इट केम, ही वाज ए टॉप नॉच मैथमेटिशियन। उसकी बराबरी का भी कोई नहीं हो पाया है। कोई नहीं हो पाया, और वो देवी का भक्त था। हाँ, देवी का भक्त है। उसको बता, देवी मुझे क्वेश्चन सब बता जाती है। या जो रियलाइजेशन है ना, जैसे बाबा की बात कर रहे थे आप, these beings will never ever say anything like contrary against the universe. But they have an antenna connected with the full universal consciousness. जैसे भगवान नित्यानंद थे। He doesn't he's got no intention of doing anything, but around him is so much presence. Yeah. Being in that company, like जैसे हम 8 लोग बैठे, we do have influence of each other. तो मेरे कहने, उनकी इतनी अपना expanded state होती है. He doesn't have to say, okay, go and give this to Surendra. Nothing like that. It just itself, by meeting these people, your things get better. I can't explain how, but it's very magical. And so, but they if you ask them, they say, well, I didn't do anything. It's just God's ways of. So it's very, very mysterious.
ऐसा नहीं है कि वो कहेगा कोई सुरेंद्र तेरे को मैंने ये these people will not say that at all. It will happen if you're in the company of such people or thinking of them, and उनकी जो grace है इतनी fully expanded है the universe. I mean, they will naturally living in a body with all the limitations, yet जो उनका antenna है ना, I use the word very respectfully, and it's so expanded, it's fully connected to the universe. So that's the best I feel in my heart. Yeah, they are जीवन मुक्त, उसको कहते हैं जीवन मुक्त. उषा जी कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये कह रही थी कि मैंने भी एक बार पढ़ा था कि बाबा कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि तक पहुंचना, जो सिद्धियां जो दिखाते हैं, अपनी रिद्धियां सिद्धियां दिखाते हैं, वहां तक तो योगी कई पहुंच जाते हैं. ये स्टेज के ऊपर तक पहुंचना जो होता है वो बड़ा मुश्किल होता है, और जो उस स्टेज के आगे तक पहुंच जाता है उसको योगियों में गिना जाता है. दिखाने वाले तो कई होते हैं, दिखाते हैं अपने, पर उस स्टेज से आगे नहीं पहुंच सकते वो. अच्छा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, योगानंदा का आपने पढ़ी है? मैंने नहीं पढ़ा. हाँ, मैंने पढ़ी थोड़ी सी यार. उसमें उनके उसमें है ना, he uses his mind's concentration to happen the things. नहीं, कई बार कहते हैं कि जो योगी पहुंचे हुए होते हैं वो करना भी नहीं चाहते, पर कई चीजें हो जाती हैं. और लास्ट में when he died, his body was kept for I don't know 30-40 days and nothing happened to the body at all. So ऐसी उस book में there are many very interesting things, and he started from a very young age. Okay. चलिए, तो अब हमारा टाइम हो गया 4:34, तो अब हम भजन हो जाए, भजन कर लेते हैं, और meditate. किसी और ने भजन गाना हो तो भजन गा सकते हैं, and then we will go to the meditation. So I've got ये कैरियोकी भजन है, नाम हरि का जप ले बंदे. देखता हूँ अगर इसमें ठीक चल जाए, पहली बार है. नाम हरि का जप ले बंदे, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा. कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या. तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या. चांद सा सुंदर चन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा, फिर पीछे पछताएगा. नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा. नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा.
बूढ़ापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा, बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा, बूढ़ापन में रोग सताए, खाट पड़ा पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा, वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, फिर पीछे पछताएगा, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा, जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, करनी का फल पाएगा, करनी का फल पाएगा, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा, नाम जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। Oasis orange juice is made for more out. Nice, very nice. चलिए, किसी ने भजन गाना हो तो गाइए। सरोज जी, आप माइक ऑन कर लीजिए। ठीक, सरोज जी सुनाइए। हाँ जी, नहीं सुना रही हैं सुनूंगी आपके? मैं, अभी तो सुनूंगी। अच्छा, सुनेंगे। अच्छा, चलो। और कोई गा रहा है भजन? ये मेरा बहुत अच्छा लगा। जयंती जी आप गाइए, सुनाओ। कुछ सुनाइए। नहीं? एक ही फोन है ना, तो दूसरे फोन में कैरियोके लगा के नहीं गा सकते। और अच्छा, नहीं वैसे ही कोई याद हो तो सुना सकते। नहीं, याद नहीं। याद नहीं? गुजराती का कोई भजन? याद नहीं रहता है, पढ़ के आता है, ऐसे नहीं आता है, लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, फोन में ही आता है। आपकी माता जी गाते थे भजन कोई? किसके माता जी? आपके माता जी? नहीं? नहीं।
अगर इधर ज्वाइन करते हो so early in the morning there, prepare some bhajan and come. ये ऑर्डर ठीक है, ये ऑर्डर बहुत अच्छा है। कुछ तो I mean नहीं होना ऐसे ना, चाहिए। I miss so much of your effort. और फिर भूल जाए यहाँ पे So- आके गाना वैसा करोकी के साथ। नहीं, ये अच्छा गाती है वैसे भी। गाती तो नहीं, वो शौक हो गया। Next कनाडा time, में। next time, prepare and come. ओके, Okay? देखूंगी। ओके, Yeah. Yeah, whichever one, Achyutam, Keshavam, or some other. हाँ जी, हाँ जी। You know. She knows so many. Yeah. So, and she can sing. Yeah, The she's second knowledgeable. point- Yeah. और ऐसा तो है नहीं कि जो गा नहीं सकता तो Yeah. पर नहीं गया, खाली कनाडा Yeah. गाने का। और सैटरडे का कहा था ना कि फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ वी विल हैव अ प्रोग्राम। तो इस बार हम लोग स्किप कर रहे हैं। यतिन के जयंती जी ने कहा कि आई हैव समथिंग एल्स टू डू, सो वी वोंट बी डूइंग द सैटरडे वन। 10 काली माता का पूजा है मंदिर में। हाँ ठीक है। अच्छा, तो हम फिर आप लिंक भेजोगे तो हम कर लेंगे, ज्वाइन कर नहीं लेंगे। नहीं है, रियल मंदिर में है। मंदिर में हमारे- पूजा या उसी टाइम पे है, तो 11 बजे का ना जो हमारा टाइम उस टाइम। रात के 11 बजे। रात को 8 से 10 नेबर ने रखा Yeah. खाली बोलने को, तुम कुछ जाना नहीं किधर, तो मैं कहा ओके। तो मंदिर खुल गए हैं अब? खुला है सब। हमारा हाँ। उर्दू का मंदिर खुल गया? हाँ ये खुला, मुझे गलती लगी थी लास्ट टाइम। मंदिर तो खुला है। दीपक जी, हाँ जी। देव जी, actually it's been open already for a couple of weeks. No, they are Okay. 50% open. 50% open. Yeah. अच्छी बात है। like the restaurants. Restaurants, Like the restaurants. the They movie are also theater, 50% open from the 1st of February. Yeah. and also you can go to movies too. Yeah. अच्छा, Yeah. चलिए, तो और कोई भजन नहीं है तो हम अपना आप एक और दीजिए प्लीज। एक और करें। चलो विमला जी आप गा लो ना। I can't even do the japa and bhajan, ये गाऊंगी कैसे? हरे कृष्णा मुझे धुन 2 क्यों लाइन लगाए? सुना दो। हरे 2 कृष्णा लाइन धुन सुना। लगाए। चलो हाँ, ठीक है। चलिए। हाँ। पूरे स्टार्ट से नमः ओम कृष्ण पादाय कृष्ण। या वो सब प्रणाम मंत्र के साथ। नमः विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। इसके बाद कौन सा है मंत्र? मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। हाँ जी। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा।
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. अब आप दीपक जी आप आगे म्यूजिक के साथ चला दीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी नाइस। और बहुत अच्छा, इट वाज गुड, डिवाइन। चलिए 10 मिनट्स की मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाइए। देखिए अभी हमने ताजा 6 चैप्टर पढ़ा है। जो हम करने जा रहे हैं वही कृष्ण भगवान ने कहा है हम लोगों से करने के लिए। तो पहले तो है आसन, स्थिर आसन, स्थिरमासन, और फिर समम काया ग्रीव, सब गर्दन सीधी, और उसके बाद ध्यान लगाना एक विषय के ऊपर जो भी है आपका। किसी का मंत्र है तो किसी का श्वास प्रश्वास की क्रिया है तो किसी का जो भी है उसमें। और ध्यान रखिए कि हम चेतन तत्व को देख रहे हैं, वही भगवत स्वरूप, भगवत सत्ता के रूप में हमारे भीतर स्थित है। उसके लिए हम इन्वोक करने के लिए वी डू दिस मंत्र, उसमें हम अपनी चेतना ले जाते हैं भीतर और उस पर फोकस करते हैं जो हमारे भीतर ये इस जड़ शरीर को चेतन कर रही है, चैतन्य। तो जब मंत्र खत्म हो जाएगा उसके बाद 10 मिनट का दीपक जी लगा देंगे और हम अपना ध्यान आएंगे। तो मंत्रों रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ अभी। ठीक।